आप यहाँ इस वक्त? मुझे खुला आसमान और ठंडी हवा पसंद है। काम कर रहा था यहाँ पर, बस आँख लग गई। ये आप रोज़ाना करती हैं? जी, लेकिन यहाँ नहीं, अपने घर। सिकंदर अंकल के घर। मुझे और ज़ारा आपी को परिंदे बहुत पसंद हैं। बुआ भी कहती है कि उनकी दुआएं लेनी चाहिए। क्या आप वाकई इनकी दुआ लेना चाहते हैं? ज़ारा आपी के लिए। आपसे एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानेंगी? इनकी तरह खुद को आज़ाद कर दें। मेरा मतलब ये है कि अपनी सोच को आज़ाद कर दें। आपको दुनिया में रोशनी भी मिलेगी और शायद मोहब्बत भी। लगता है आप कोई खुशनुमा ख्वाब देख रहे थे। देखिए, मैं ख्वाब इसलिए देखता हूँ ताकि मैं उन्हें ताबीर दे सकूं, लेकिन आपकी आंखों में आंसुओं के अलावा और कुछ होता ही नहीं। उनमें ख्वाबों के लिए कोई जगह नहीं है, और जिन आंखों में ख्वाब ना हो ना, वे रहना चाहते हैं। मुझे ख्वाब देखना पसंद है, लेकिन ख्वाबों में रहना नहीं। मनाहिल आप एक परी की तरह है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ख्वाब किसी को ज़्यादा देर कैद नहीं कर सकते। आँख खुलती है और परी गायब हो जाती है। एक आखिरी बात कहता हूँ आपसे, अपने आप को आज़ाद कर दीजिए। दुआ भी मिलेगी, जिंदगी भी। मेरी बातों पर गौर कीजिएगा। चलता हूँ। ऑलराइट? ताया जान, मैंने नाश्ता लगा दिया है, आपके लिए यहीं ले आऊं? भूख नहीं है मुझे। आपकी कल डॉक्टर से बात हुई थी, क्या कहा उन्होंने? वही जो सब चाहते हैं कि मैं अपनी बेटी को पागल खाने में दाखिल करा दूं और उसे रजिस्टर्ड पागल बनवा दूं। हम में से ऐसा कोई भी नहीं चाहता ताया जान। यकीन करें, उन्हें खुद से जुदा करने के ख्याल से मेरा दिल डूबता है। और ना ही वजदान भाई चाहते हैं कि उनकी औलाद मां से महरूम। लेकिन यही बात है कि कोई मेरी बेटी की देखभाल नहीं करना चाहता। सब उससे उकता चुके हैं। और जब से उसने तुम पर हमला किया है, तुम तो उसके करीब भी नहीं भटकती हो। सब यही चाहते हैं कि मैं उसे डॉक्टरों और नर्सों के रहमो करम पर छोड़ दूं। ऐसे मरीज के लिए बड़े हौसले और सब्र की जरूरत होती है। वो सिर्फ बूढ़े बाप में तो हो सकती है और किसी में नहीं। मोहब्बत का इजहार जुबान से करना आसान होता है, जब मुश्किलें पड़ती है ना तो हकीकतें खुलकर सामने आ जाती है। क्या करूं अपनी बेटी के लिए? क्या करूं? सारा आपी आपकी तबीयत कैसी है? सारा आपी आपके लिए जूस लाई हूं। नहीं पीना। थोड़ा सा पी ले। कहा ना तुम्हें नहीं पीना। समझ में नहीं आती मेरी बात? कितनी बार कहा कि तुम मुझसे हमेशा दूर रहना। तुम्हें पता है, वजदान को मैंने मारा है, और वो जो तुम्हारा अयान है ना, वो भी मेरी वजह से मरा है। मेरे पेट में फटका दी गई ना तो तुम्हें ये रात में मार दूंगी।
अरे मेरी बच्ची, क्या हो गया? सारा की तबीयत ठीक नहीं है बुआ। या इलाही। मैं बाजार जा रही हूँ। अरे मेरी बच्ची, सुनो तो सही। ऐसे थोड़ा ही जाते हैं अकेले। रामेश, जी बुआ। बिटिया को मज़ार पे ले जाओ बेटे। ठीक है, मैं ले जाता हूँ। इस हुलिये में थोड़ा ही जाओगे। बोलिए। शलवार कमीज पहन लो, वजू भी कर लेना। जी बुआ। शाबाश, आ जाओ मेरी बच्ची। मैं चली जाती ना। अरे चले जाना ना, कोई साथ तो जाए तुम्हारे। ऐसे अकेले थोड़ी जाते हैं। मैं कैसे इश्क करूं ना तुमको याद करूं, कैसे अपनी वफाओं से इनकार करूं। ये कैसा सितम जो है मिला के हाल दिल ना हो बयां। ये कैसा सितम जो है मिला के हाल दिल ना हो बयां। ध्यान से बना है, खुद को जला मत ले। जो लोग राख हो चुके हो वो जलने से क्या डरेंगे? मैं जला देता हूँ ना। नहीं, मैं कर लूंगी। बस इतनी तेज हवा में जलेंगे नहीं। हम लोग हैं ना, इन्हें बुझने नहीं देंगे। वैसे ये चिराग जलाते क्यों? ये मन्नतों की दी है। लोग इन्हें जलाते हैं क्योंकि वे जिंदगी के अंधेरों से थक चुके होते हैं। तकदीर से हारे हुए लोग पनाह ढूंढते हैं, मज़ारों में, दरगाहों में, नमाजों में और किसी के दिल में। मेरा मतलब है कि ये सब कुछ करके भी अगर किसी की मन्नत पूरी ना हो तो फिर उनकी यकीन की मौत हो जाती है। और आपको ये पक्का यकीन है कि आपकी ये मन्नत पूरी होगी? बिल्कुल। अल्लाह के घर और उनके दर से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। मेरे हाथ तो बिल्कुल खाली है। आप भी कुछ मांग लीजिए। जैसा कि सारा भी की सेहत, उनकी जिंदगी, बस वो जल्दी से ठीक हो जाए, वो घर आबाद रहे। आप भी दुआ कीजिए। मैं कैसे इश्क करूं ना तुमको याद करूं, कैसे अपनी वफाओं से इनकार करूं। ये कैसा सितम जो है मिला के हाल दिल ना हो बयां। ये कैसा सितम जो है मिला के हाल दिल ना हो बयां। क्या मांगा मनाहिल? सारा आपी की खुशी और उनकी जिंदगी। भलाई की जानिब उठाए गए कदम कभी भी भटक नहीं सकते। मंजिल खुद ब खुद उनके सामने आ जाती। आंसू है या ये सैलाब है, कैसी इस दिल की ये आग है। मैं कैसे इश्क करूं मैं तुमको याद करूं, कैसे अपनी मोहब्बत का इजहार करूं।
जी बेटा। बाबा, सारा की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब उसे मजीद घर में नहीं रख सकते। उसे केयर फैसिलिटी में एडमिट कराना ही पड़ेगा। अच्छा बेटा, कुछ जरूरी सामान बैग में रख लो और ले जाओ मेरी बेटी को केयर फैसिलिटी। हौसला करें बाबा, हौसला करें। बहुत मुश्किल काम है, तुम ही कर लो। बाबा, मुझे पूरा यकीन है कि वहां सारा का बेहतर इलाज होगा। एक बात और, जब मैं ज़ारा को लेके जा रहा हूं तो प्लीज कोशिश करना कि हादी घर पे ना हो। मैं नहीं चाहता कि वो ज़ारा को इस तरह जाते हुए देखे। मनाहिल और रामिस आ रहे हैं। रामिस से कहूंगा कि उसे पार्क पे ले जाए। हो सकता है वो अपनी माँ को ज्यादा देख ना पाए। या कहीं मेरे खस्तगी या कहीं मेरे खस्तगी ज़ारा, क्या हो गया तुम्हें? सिर्फ एक हफ्ते के लिए जा रहा हूं। इतने कपड़े निकाल दिए तुमने। जानती हूँ, लेकिन ये भी पता है कि वहाँ बहुत सर्दी होती है। बात सुने, वापस कब आएंगे? जल्दी आ जाऊंगा। आपको पता है ना, आपके बगैर मैं एक दिन भी नहीं रह सकती। तुम जानती हो ना, अगर मेरा जाना जरूरी ना होता तो मैं भी तुम्हें छोड़ के कभी ना जाता। आई नो। जी बाबा, सब बिल्कुल ठीक है। जी 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 जी, आप प्लीज चक्कर लगाए ना, काफी दिन हो गए हैं। बाबा, ज़ारा आइए, मैं आपसे बाद में बात करता हूं। अभी अभी हादी को सुला के आई हूं मैं। पता है क्या, मुझे लगता है जब से हादी हमारी जिंदगी में आया है ना, हमारी जिंदगी मुकम्मल हो गई है। पता है, जब मैं तुम दोनों को देखता हूं ना, तो मुझे रिश्तों की खूबसूरती समझ आती है। सीरियसली, तुम लोगों के बिना तो मैं बिल्कुल ही नामुकम्मल हूं। और मैं आप दोनों के बिना। ये यादें मैं तुम्हें नहीं दे सकता ज़ारा। मेरा सब कुछ तो तुम अपने साथ ही ले जा रही हो। मेरा दिल, मेरा चैन, मेरा सुकून, नींद, ख्वाब, सब तुम्हारे साथ ही चले जाएंगे। मेरे पास तो अपना कुछ रहा ही नहीं। सिर्फ एक नाम था, वो भी तुम्हें दे दिया। अब बचा है तो फकत यादें, जो मैं तुम्हें नहीं दे सकूंगा। नहीं दे सकूंगा ज़ारा। आई एम सो सॉरी, नहीं दे सकूंगा। तायाजान, हादी कहाँ है? रामिस से कहा है कि वो उसे पार्क में ले जाए। न जाने वो अपनी माँ को ज्यादा देख पाएगा भी या नहीं।
शराबी, कैसी हैं आप? विजदान भाई, आप लोग जा रहे हैं? नहीं नहीं, मैं सारापी को नहीं जाने दे सकती। विजदान भाई, ये कैसा फैसला है? सारापी कैसे रहेंगी वहां पर? और हम कैसे रहेंगे? सारापी के बगैर नहीं रह सकती, उनके बगैर कभी भी नहीं रही। विजदान भाई, प्लीज मत करें ये फैसला। हम लोग हैं ना, मैं, ताया जान, बुआ, हम संभाल लेंगे, हम ख्याल रखेंगे ज़ारा आपी का। और हादी को कौन संभालेगा? वो नहीं रह पाएगा, उसे ज़ारा आपी की जरूरत है, उसे माँ की जरूरत है, वो नहीं रह पाएगा। मैं जानता हूं आप लोग ज़ारा से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मेरा तो सब कुछ ही ज़ारा है। मेरी कुल कायनात यही है। मुझसे बढ़ के कौन मोहब्बत कर सकता है इससे? लेकिन मैं बस ये चाहता हूं कि ज़ारा जल्द से जल्द ठीक हो जाए और ऐसी जगह रहे जहां उसका इलाज बेहतर हो सके। क्यों ज़ारा, ठीक हो जाओगी ना? इंशाअल्लाह, वो गफूर और रहीम है ना, वो रहम करेगा। लेकिन हादी, मैं कैसे समझाऊंगी हादी को? हादी कैसे रहेगा? हम चलते हैं, देर हो रही है हमें। अच्छा बेटे, अल्लाह तुझे सेहत कामला से नवाजे। जल्दी आए ना। कहाँ जा रही हो? आए तो मैं बताती हूँ। ज़ारा, अरे जल्दी आए ना। ज़ारा, तुमसे किसके लिए मुझे यहाँ लाई हो? आपको पता है, मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ ना इसी पार्क में झूले झूलने आती। आप ही झूले जल्दी से। नहीं प्लीज, मुझे तो तुम माफी करो, बल्कि मैं काम करता हूँ, मैं तुम्हें झूला झूला जरूर सकता। ज़ारा, ये नीचे बैठ के क्या कर रही हो? What is this? ये देखें। फूल तुम्हें बहुत पसंद है ना? हाँ ना। अगर मैं आपसे कभी नाराज हो जाऊं तो मुझे बहुत सारे फ्लावर्स दे दीजिएगा, हम आपका हर हुक्म बजा लाएंगे। As you wish, my queen. अब चले यहाँ से। चले चले।
मानी खाला, क्या आप मम्मा से प्यार करती हैं? जी, मैं आपकी मम्मा से बहुत प्यार करती हूँ। क्या मम्मा वो मिस कर रही हैं? मैं भी मम्मा को बहुत मिस कर रहा हूँ मानी खाला। क्या मम्मा भी मुझे मिस कर रही होंगी? यही तो बीमारी है उनकी, वो हमें याद नहीं रख सकती, ना आपको, ना मुझे, ना इस घर को। मैं उन्हें रोज याद दिलाऊंगा कि वो मेरी मम्मा है। अच्छा, वो कैसे? मैं उन्हें रोज फोन करूंगा। मेरी जान, वो हमसे फोन पे बात नहीं करेंगी। मानी खाला, फिर आप मुझे उनके पास ले जाए ना। उनसे मिलना इतना आसान नहीं है। नहीं, मुझे उनके पास जाना है मानी खाला, प्लीज आप मुझे उनके पास ले जाएं। अच्छा, आप रो नहीं, मैं आपको उनसे मिलाने ले जाऊंगी। अरे मेरा बच्चा हादी, हादी कितना बहादुर बच्चा है। बहादुर बच्चे तो नहीं रोते हैं। बेटा जी, आपकी मामा इलाज के लिए गई हैं। जैसे ही ठीक होंगी ना तो अपने बच्चे के पास लौट आएंगी। ठीक है, अब नहीं रोना आपने। शाबाश मेरा बच्चा, शाबाश। बिटिया, हम रामेश को भेजते हैं। देखो ना कितना याद कर रहा है बिलक बिलक के अपनी अम्मा को। थोड़ा घुमा लाएगा ना तो ध्यान बढ़ जाएगा इसका। हम अभी भिजवाते हैं रामेश को। अच्छा बताओ, क्या खाओगे? ज़ारा, मैं तुम्हारे बगैर बिल्कुल नहीं रह सकता। बिल्कुल तन्हा हो गया हूं मैं। मेरा वजूद तुमसे है, पर अब तुम नहीं तो मैं क्या करूं ज़ारा? मैं कैसे इस तन्हाई को दूर करूं? या मेरे खुदा, ये कैसी आजमाइश है? हेलो, हाँ रामेश बोलो। यार वजदान भाई, हद हो गई है। कब से कॉल कर रहा हूँ आपको, पहले फ़ोन बंद आ रहा था, उसके बाद से आपने फ़ोन ही नहीं उठाया। खैरियत तो है ना? आप कहाँ हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस आ रहा हूँ थोड़ी देर में। आप ठीक लग नहीं रहे मुझे। मैं लेने आता हूँ आपको। आप बताइए कहाँ पर है? नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है रामेश। मैंने कहा ना, मैं बस घर आ रहा हूँ, फिर घर आके बात करते हैं। आई जस्ट नीड सम टाइम फॉर माई सेल्फ। अच्छा चलें, ठीक है। ओके बाय। पता है हादी, आज हम आपकी पसंद की चीज़ खाएंगे। बताओ, क्या खाओगे? यार ये देख क्या ज़माना आ गया है। अभी मेरे दोस्त को मरे हुए 4 दिन नहीं हुए और ये नए आशिक के साथ बैठी हुई है। वो देखो, प्लेलैंड, और वहाँ जाके खेलो। हम आपके लिए कुछ ऑर्डर करते हैं।
कज़न हो या बॉयफ्रेंड हो, मेरा दोस्त तो चला गया ना इस दुनिया से। इसकी खातिर जान दी थी उसने। काफी डाउन हो गया है नहीं? जी। वैसे वो वजदान भाई से मेरी बात हुई थी, ठीक है, आप कह रहे थे कि कुछ देर में घर पहुंच जाएंगे। सारा आप ही की वजह से काफी परेशान रहते हैं आजकल। हाँ जाहिर है, वाइफ है उनकी, परेशान तो होंगे। अयान की माँ इसी को जिम्मेदार समझती है आज तक। इसकी आंखों में देख कैसे प्यार से देख रहा है उसको। शक्ल से कितनी मासूम लगती है, जैसे किसी को जान दे दे अपनी। नाहिल, आप इन लोगों को जानती हैं? जी, अयान के दोस्त हैं। ये मोहब्बत बिना अब औरतों की बस की बात नहीं रही। वो वफा करने वाली लड़कियां अब कहाँ रही जो एक ही नाम पे अपने आप को फना कर देती थी। किसने राइट दिया कि तुम किसी को बेवफा बोलो? हाँ बताओ। पब्लिक प्लेस पे बैठ के किसी के ऊपर इल्जाम लगाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैंने बोला ही क्या गलत है? मेरे दोस्त ने जान दिया उसकी खातिर। वो तो चला गया ना, इसको तो नया आशिक मिल गया। तो कुछ भी बकवास करते रहोगे तुम। जाने छोड़ो यार, क्यों हो गया? ना रोए, छोड़ो, ठीक है बस। हटो। छोड़ो यार। साल के बच्चे की तरह बैठ जाओ यहाँ पर, समझ आई तुम्हें? हाँ जी, जाने चलो चलो। रमेश चाचू, आपने उनको पंच किया? आपने उनको क्यों मारा? क्योंकि वो अच्छे लड़के नहीं थे मेरी जान। अच्छे लड़के कैसे होते हैं? रामेश। अच्छा, अच्छे लड़के रमेश चाचू जैसे होते हैं, है ना मानी खाला? हाँ। वजदान बेटे, तुमने तो खाना भी नहीं खाया बेटा, परेशानी के मारे। देखो तो कितना सा मुंह निकल आया है मेरे बच्चे का। क्या करूं बुआ, भूख ही नहीं लग रही है। ये घर मेरी बेटी ने बड़ी चाहत से बनवाया था। बेटा ये घर छोड़ दो, ये घर खाने को दौड़ता है। इसके कोने कोने में मुझे मेरी बेटी दिखाई देती है। अल्लाह खैर करेगा सिकंदर हयात, हमारी बिटिया ठीक हो जाएगी और ठीक होकर फिर आएगी इस घर में, जरूर आएगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह पपी, लेकिन मैं चाहता हूं वजदान और हादी दोनों इस घर से चले जाए। वजदान बेटा, तुम अपने डिफेंस वाले घर में क्यों नहीं शिफ्ट हो जाते कुछ दिनों के लिए? ठीक कह रहे हैं आप। इस घर के दरो दीवार में ज़ारा ही तो बसी है। अब जब तक ज़ारा नहीं आ जाती तो मैं और हादी दूसरे घर में ही रहेंगे। मुझे ज़ारा की बहुत याद आ रही है, मुझे तुम हॉस्पिटल ले चलो। नहीं बाबा, आई एम सो सॉरी, लेकिन इस वक्त आप लोग ज़ारा से नहीं मिल सकते। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि ज़ारा की तबीयत इस वक्त ऐसी है कि वो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है, और उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम ज़ारा की बेहतरी चाहते हैं तो हमें उससे दूरी रहना होगा। क्या मतलब है वजदान भाई, हम ज़ारा भी से मिलने भी नहीं जा सकते?
मिनाहिल, मिलने के लिए ना ज़ारा का नॉर्मल होना ज़रूरी है। और इस वक्त जो उसकी हालत है, उस बेचारी की तो अपना ही होश नहीं है, हमें कहाँ पहचानेगी। अल्लाह मेरी बेटी पे रहम कर दे। मेरी बेटी को किसकी नजर लग गई? जान खुद को संभाले, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। और फिर देखिएगा सारा भी जल्द ठीक होके वापस आ जाएंगी। सिकंदर हयात, हौसला रखो, हौसला। तुम हिम्मत हार गए तो हम सब का क्या होगा? हम सब कैसे जिएंगे? हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। मेरे अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बैठो। सुना आज रामेश की लड़ाई हुई है, हादी बता रहा था। जी, हुआ क्या था? वो रेस्टोरेंट में अयान का दोस्त मिल गया था। फिर? कहने लगा कि अयान की मौत मेरी वजह से हुई है। रामेश को गुस्सा आ गया और उसका हाथ उठ गया। बहुत अच्छा किया उसने। ऐसे लोगों को बिल्कुल ऐसी सबक सिखाना चाहिए। लेकिन क्या जरूरत थी रामेश को मेरी वजह से गुस्सा करने की? बिला वजह लड़ा, हाँ तमाशा बनाया मेरा। को पता है अयान की मौत वाकई में मेरी वजह से हुई है। मिनाहिल, ये कैसी बातें कर रही हो? मैं हमेशा से तकदीर की दहशतगर्दी का शिकार रही हूँ। एक बार मेरे हत्थे चढ़ जाए तो मैं भी उसका वही हश्र करूं जो रामेश ने उन लड़कों का किया है।